भारत में थे, एशियाटिक सोसाइटी बनी और उन्होंने चार्ल्स विल्किंस, जो वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे पहले बंगाल के, उनको बनारस में संस्कृत सीखने के लिए भेजा और चार्ल्स विल्किंस ने पहला गीता का ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया। और जब गीता इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई, उसके बाद फ्रेंच, फिर उसके बाद जर्मन और फिर उसके बाद आगे सभी भाषाओं में, और आज गीता 80 से अधिक भाषाओं में ट्रांसलेटेड है। वॉरेन हेस्टिंग्स का यह कहना था कि ये गीता जैसे महान दर्शन शास्त्र के लेखक तब भी जिंदा रहेंगे जब अंग्रेजों का शासन समाप्त हो जाएगा और उन द्वारा इकट्ठा किया गया लूट का धन भी लुप्त हो जाएगा। ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने गीता के बारे में कहा। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्हें हम पिछली सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मानते हैं और जीनियस मानते हैं पिछली सदी का, उनका जीवन कब बदला? जब रविंद्रनाथ टैगोर उनसे बर्लिन में मिले 1930 में और आपस में विचार विमर्श किया, और जब ब्रह्मांड की रचना पर डिस्कशन किया तो आइंस्टीन ने कहा कि उसको सुनने के बाद मुझे सब कुछ तुच्छ लगने लगा और मुझे यह लगा कि यदि मैं गीता को अपनी जवानी में पढ़ लेता तो मेरा जीवन कुछ और होता। हेनरी डेविड थोरे, जो एक नेचुरलिस्ट थे, जिन्होंने वॉल्डन किताब पूरी दुनिया में मशहूर थी, उसमें कई बार गीता को कोट किया और उन्होंने ये कहा कि गीता को पढ़ने के बाद दुनिया का पूरा लिटरेचर और पूरा टेक्स्ट बिल्कुल ही इंफीरियर सा लगता है, बिल्कुल सुपरफ्लुअस सा लगता है। रैल्फ एल्डो इमर्सन शायद अमेरिका के सबसे बड़े फिलोसोफर थे और अमेरिका में जितने भी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू हुए, उनकी शुरुआत ट्रांसेंडलिस्ट मूवमेंट जो एमर्सन ने शुरू किया उससे हुई। और उसके बाद एमर्सन ने इंडिविजुअलिज्म पर स्ट्रेस किया, इंडिविजुअलिटी पर स्ट्रेस किया। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गीता इंडिविजुअलिटी पर स्ट्रेस करती है, जबकि आज पूरी दुनिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर लगी है। Personality development means that we have a persona around us. We create artificially a persona by our practice and by so many things. But individualism comes from your soul, and that is what Emerson said, that Gita आपके इंडिविजुअलिज्म को डेवलप करने में आपकी सहायता करती है। निकोला टेस्ला, जिन्होंने एसी मोटर डिजाइन किया और 1926 में ही प्रेडिक्ट कर दिया कि स्मार्टफोन और सैटेलाइट फ्यूचर में आने वाले हैं, और उनकी जब स्वामी विवेकानंद के साथ चर्चा हुई तो उसके बाद उनके जितने भी पेपर्स हैं उनमें सब प्रकांड, प्राण, आकाश, कल्प, ऐसी चर्चाएं उन्होंने की। और सबसे महत्वपूर्ण, गीता का असर आप देखिए। जब भारत के डॉक्टर राधाकृष्णन एम्बेसडर थे रशिया में, तो स्टालिन से मिलने गए। Radhakrishnan was an avid writer on Gita and he has written volumes on Gita and its description and it is worth reading also, जो डॉक्टर राधाकृष्णन का गीता पर डिस्क्रिप्शंस हैं। और जब उन्होंने बड़े प्यार से स्टालिन से बात की और उसको गीता की कुछ चीजें समझाई, तो स्टालिन ने कहा कि द होल वर्ल्ड हैज ट्रीटेड मी लाइक ए मॉन्स्टर. You are the first man inspired by Gita who has treated me like a human being. यानी मॉन्स्टर को भी ह्यूमन बीइंग ट्रीट करती है गीता। ये गीता का पर्सपेक्टिव है। दुनिया में अनेक साइंटिस्ट ने अनेक चीजें गीता से इंस्पायर होकर की। साइंस में अनेकों लॉ ऐसे हैं जो गीता में मेंशन्ड है, जैसे थर्मोडायनेमिक्स लॉ, law of conservation of energy, law of action and reaction. I will not be going into those details because all the participants and those who are presenting the papers, they must be discussing it one by one, that what is the scientific perspective inside Gita.
बट इन सभी साइंटिस्ट, चाहे वो न्यूटन थे, चाहे वो फैराडे थे, चाहे वो नील बोहर थे, चाहे आइंस्टीन थे, और चाहे बाद में आने वाले मार्क्स प्लैंक, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स का कंसेप्ट दिया, और क्वांटम फिजिक्स के कंसेप्ट के बाद गीता की वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और भी डिस्कशंस बढ़े पूरी दुनिया में आफ्टर दी क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स और ये सब थ्योरीज अलग अलग, न्यूटोनियन थ्योरी, आइंस्टीनियन थ्योरी, और उसके बाद जब बोहर की थ्योरी आई और फिर प्लैंक की थ्योरी आई, तो सबको लगने लगा कि देयर इज मच मोर इन गीता देन वी आर एक्सेप्टिंग। और फिर पूरी दुनिया अलग अलग थ्योरी से एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की तरफ चली कि कैसे वी कैन हैव वन थ्योरी विच कैन कवर ऑल द थिंग्स, फोर्स, एनर्जी, मास, everything can be covered in one unified field theory, and they were surprised कि unified field theory भगवान कृष्ण ने गीता में 5000 साल पहले ही कह दी। और यदि गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक हम देखें तो भगवान ने अपनी 8 फॉर्म्स ऑफ मटेरियल एनर्जी बताई। भूमिर आपो अनल वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, कि मेरी 8 तरह की प्रकृतियां हैं। भूमि यानी अर्थ, आपो यानी जल, अनल यानी अग्नि, वायु, खम यानी आकाश, और उसके अतिरिक्त मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 तरह की मटीरियल एनर्जीज हैं। एंड दिस unified field theory existed much prior to even when the scientifics just thought about having a unified field theory for the world. And let me tell you कि 2 चीजें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वो चीजें इंपॉर्टेंट क्या हैं कि हम ये देखें कि विज्ञान सत्य की खोज है, धर्म सत्य का अनुभव है, और कला, जिसकी चर्चा हम आज म्यूजिक के माध्यम से करेंगे, वो सत्य की अभिव्यक्ति है। यानी मैं इसको रिपीट करना चाहता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड हु आर डिस्कसिंग साइंटिफिक पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम गीता एंड म्यूजिक। विज्ञान सत्य की खोज है, इट इज द डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ। धर्म सत्य का अनुभव है, कला सत्य की अभिव्यक्ति है। और दुनिया भर के लोग जब इस पर डिस्कस करते हैं तो उनको यह सोचना चाहिए कि हम किस कसौटी पर इसको, गीता को कसें। यानी गीता अनुभूतियों का विषय है, विज्ञान सत्य की खोज है। जब हैं अलग तो डिफरेंटली हम उनको एक कसौटी पर नहीं कस सकते। विज्ञान जैसे जैसे विकसित होगा, मनुष्य सत्य को जानना चाहेगा, और केवल जानना ही नहीं चाहेगा, सत्य होना भी चाहेगा। मैंने आइंस्टीन की चर्चा की। एडिंगटन, आइंस्टीन और मैक्स प्लैंक तीनों अपने अंतिम क्षणों में धर्म की बातें कर पाए। ये कीमती संभावनाएं हैं धर्म के पुनर्उदय की। और आइंस्टीन ने तो मरते मरते यहां तक कहा कि मैं एक साइंटिस्ट की तरह नहीं, एक रहस्यवादी की तरह मर रहा हूं। और जब एडिंगटन ने यह कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में जितने भी आविष्कार किए, मैं ये सोचता रहा कि जगत एक वस्तु है, मैटर है, it's a thing. But in the end, I realized that this whole universe is a thought. And this whole universe is a thought. भगवान कृष्ण ने गीता में पहले ही कह दिया कि ये सृष्टि, ये ब्रह्मांड मेरे विचार से बना है। अब विज्ञान की खोज बाह्यमुखी है, गीता की खोज अंतर्मुखी है। यानी दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। विज्ञान से हमने जितनी भी सुविधाएं पाई, वो हमारी एनर्जी को अधोगति की तरफ ले जाती हैं,
और गीता से हमने जो दृष्टि पाई वो हमारी एनर्जी को ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाती है। यानी पर्सपेक्टिव दोनों के अलग हैं। जब पर्सपेक्टिव अलग होंगे तो खोज भी अलग होगी। अब राबिया एक संत थी, बहुत बड़ी संत थी। एक दिन उसके घर से चिल्लाने की आवाज आई कि आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। सब लोग भागे, बाल्टियां लेकर, अड़ोस पड़ोस के लोग, कि आग लगी है। अब आग लगी है तो नेचुरली सब लोग पानी लेकर जाएंगे ही, और वहां जाकर देखा कि कोई आग ही नहीं है। उन्होंने राबिया से कहा, तू तो चिल्ला रही थी आग लगी है, आग लगी है, कहां आग लगी है? उसने कहा, आग मेरे भीतर लगी है, भीतर लगी है। जो भीतर की आग है उसे गीता जैसे ग्रंथ शांत करते हैं, और बाहर की जितनी भी आग है, बाहर की हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी हमारी कामनाएं हैं, जितनी भी हमारी ऐशनाएं हैं, सबको यदि कोई शांत करता है तो वो विज्ञान शांत करता है। विज्ञान ने हमें समृद्धि दी है, परंतु गीता के माध्यम से हम सुख और शांति प्राप्त करते हैं। 2 महायुद्धों में 10 करोड़ लोग मरने से के बाद किसी पत्रकार ने आइंस्टीन से पूछा कि 2 महायुद्ध हो चुके, तीसरे के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो आइंस्टीन ने कहा, तीसरे का तो पता नहीं, परंतु चौथा कभी होगा नहीं, क्योंकि चौथे के लिए मनुष्य नहीं बचेगा। और यदि चौथे के बाद मनुष्य बचा भी तो हजारों साल के बाद जो महायुद्ध होगा वो पुनः औजार उसके होंगे पत्थर लकड़ी से बने। यानी जो आयुध, जो उस समय हमारे पास हथियार होंगे, वो पुनः लकड़ी और पत्थर से बने हुए होंगे। ये विज्ञान का विकास है। और हमें यह सोचना चाहिए कि आज आदमी सब कुछ होने के बाद भी परेशान है, भीतर कष्ट है, भीतर दुखी है, भीतर पीड़ा है, भीतर अवसाद है, भीतर चिंता है। और फिर भी एक ही चिंता है कि दूसरों को कैसे दुख में डाल दे। मैंने एक कहानी सुनी कि रूस, अमेरिका और इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव्स को भगवान ने कहा कि एक एक वरदान मांग लो। अमेरिका ने तो यह कहा, अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव ने, कि रूस का नामो निशान ना रहे। और रूस के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अमेरिका का रंग विश्व के मानचित्र से ही साफ कर दो। और इंग्लैंड के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हे भगवान, इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो। यानी सुख और शांति स्वयं हो जाएंगे जब उसने कहा कि इन दोनों की इच्छा पूरी कर दो। यानी हम दूसरों के को दुख देकर सुख ढूंढ रहे हैं और अपने आप को भूल रहे हैं। और इसलिए गीता आज पूरे विश्व में अपना महत्व बनाए हुए है, क्योंकि गीता की सबसे बड़ी साइंस साइकोलॉजी की साइंस है, माइंड की साइंस है। और गीता में आप सिर्फ इतना ही समझ लें कि यह भी मत समझें कि गीता के 18 चैप्टर्स में क्या है। केवल इतना समझ लें कि अर्जुन की दशा युद्ध के समय क्या थी। अर्जुन की दशा थी, सीदंती मम गात्राणी त्वचा च परिदहते, कि मेरी गात कांप रही है, मेरी त्वचा जल रही है, व्यपुते च शरीरे, मेरा शरीर कांप रहा है, त्वचा च परिदहते एंड भ्रमतीव च में मना। यह अर्जुन की स्थिति है। और इन गीता के उपदेश के बाद अर्जुन की जो स्थिति है, यदि हम उसको समझने का प्रयास करें तो हमें गीता का साइकोलॉजिकल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव हमारे सामने आता है। अर्जुन कहता है अंत में आकर कि नष्टो मोहो स्मृति लब्धा गत संदेहा स्थितो अस्मि। 4 बातें, यानी मेरा मोह नष्ट हो गया। गत संदेहा, ऑल माई सस्पिशंस आर गॉन। स्मृति लब्धा, आई एम बैक टू माई मेमोरीज।
स्थितो अस्मि, नाउ आई एम स्टेडफास्ट इन माई सेल्फ। ये गीता का प्रभाव है। और आज साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट गीता को एक टूल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। वेस्ट का जितना भी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है वो केवल मन और मन की परतों तक गया। भगवान कृष्ण शरीर मन से बढ़कर आत्मा तक जाते हैं। यानी आज की साइकोलॉजी ने केवल डिसेक्शन किया, मनोविश्लेषक साइको एनालिसिस किया। भगवान कृष्ण इस दुनिया के पहले साइको सिंथेसिस करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने साइको सिंथेसिस किया। इस बात को हमें समझना होगा, और जब हम इस बात को समझ लेंगे हम अपनी समृद्धि के साथ सुख और शांति को भी प्राप्त करेंगे। रोम का एक राजा बीमार पड़ा, अधमृत था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। फिर पता लगा कि एक फकीर है कोई जो सुख समृद्धि आपके अंदर ला सकता है, साथ में समृद्धि के सुख और शांति ला सकता है। तो फकीर के पास भागा गया उसका वजीर, और उसने कहा कि हमारे राजा के लिए कोई इलाज बताओ। तो फकीर ने कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति के कपड़े ले आओ जो बिल्कुल मस्त घूमता हो, तो जो तुम्हारा राजा है वो मरने से बच जाएगा। उन्होंने बहुत ढूंढा परंतु किसी सुख और शांत व्यक्ति के कपड़े नहीं मिले। अंततः जब रात होने को आई, सब उम्मीदें छूट गई, तो उन्हें एक नदी के पार बांसुरी की आवाज सुनाई दी, मस्त। और वो भागे गए और उन्होंने उस व्यक्ति से जो मस्त बांसुरी बजा रहा था उससे कहा कि तू अपने कपड़े हमें दे सकता है क्या? तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता अंधेरे में कि मेरे शरीर पर कोई कपड़ा है ही नहीं। यानी वो नग्न अवस्था में था। और जब जब हम परमात्मा से समृद्धि मांगने के पश्चात हमें याद आता है कि हम सुख और शांति, यदि हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं तो हमें जीवन में धन्यवाद देने की आदत डालनी पड़ेगी। हमें शिकायत की आदतों से दूर जाना पड़ेगा। दो साधु यात्रा से वापस आए और देखा कि एक आंधी आई और उनका जो झोपड़ा था छोटा सा, उसकी छत उड़ गई। एक ने कहना शुरू किया, ये भगवान एक छोटी सी छत थी, तूने वो भी उड़ा दी, अब हम कहाँ रहेंगे? दूसरे ने भगवान को धन्यवाद दिया कि अब हम अपने झोपड़े से प्रभु पूरे आकाश का, चांद का, तारों का आनंद ले सकते हैं। इसलिए तेरा धन्यवाद है कि तूने ये समझा कि हमें क्या चाहिए और तूने हमारे झोपड़े की छत को उड़ा दिया। मैंने कहा कि विज्ञान सत्य की खोज है। विज्ञान व्यक्तिक अनुभव नहीं है। इट इज नॉट एन इंडिविजुअलाइज्ड एक्सपीरियंस, इट इज ए ट्रेडिशन। कि एक व्यक्ति ने एक काम शुरू किया, दूसरे व्यक्ति, आने वाली पीढ़ियां उससे काम को आगे बढ़ाती रही। और इसी तरह से हमें, मैंने जैसे कहा कि न्यूटोनियन थ्योरी मिली, फिर फैराडे की थ्योरी मिली, फिर बोहर की मिली, प्लांक की मिली, इस तरह से सीक्वेंस एक चलती रहती है। विज्ञान एक व्यक्ति का अनुभव सामाजिक अनुभव बन जाता है कि पूरे का पूरा एक ट्रेडिशन उसके साथ चल पड़ती है। धर्म जो है इट्स प्योरली एंड प्योरली एक व्यक्तिक अनुभव है, एक इंडिविजुअल अनुभव है। धर्म जैसे प्रेम का अनुभव, वैसे परमात्मा का अनुभव। विज्ञान को हम अपने महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में पढ़ा सकते हैं, परंतु धर्म को पढ़ाया नहीं जा सकता, क्योंकि धर्म एक अनुभूति है और एक व्यक्ति की अनुभूति है। और उन अनुभूतियों को हम जितना भी कहना चाहें वो नहीं कह सकते। कबीर ने तो यहां तक कहा कि अकथ कहानी प्रेम की कहीं कछु ना जाए, गूंगा केरी सरकरा खाए और मुस्काए। कि ये जो कहानी है कही नहीं जा सकती। जैसे गूंगा गुड़ खा रहा हो या शक्कर खा रहा हो तो वो सिर्फ खाता है और मुस्कुराता है, बता नहीं सकता। ऐसे ही जो धर्म की अनुभूतियां हैं, जो गीता की अनुभूतियां हैं, वो फील की जा सकती हैं,
अनुभव की जा सकती हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि विज्ञान जो है वो एक सामाजिक सत्य है, धर्म व्यक्ति का सत्य है। समाज और इंडिविजुअल के फर्क को समझना, विज्ञान और धर्म के मतलब को समझना, विज्ञान, धर्म और कला, अब इसको हम जोड़कर यदि देखें तो आज से 100 साल पहले यदि हम देखें तो जो विज्ञान था वो ईश्वर को इनकार करता था, परंतु आज की खोजों के बाद जहां विज्ञान पहुंचा है उसमें हिम्मत नहीं है कि वो परमात्मा को इनकार कर सके। क्योंकि जब से ये कंसेप्ट एडिंगटन ने दिया कि जगत एक विचार है, उसकी सोच आते ही विज्ञान ने छलांग लगा ली है। और वो धर्म में परमात्मा के शब्द का उपयोग करे या ना करे, परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि आज विज्ञान परमात्मा के द्वार के पास पहुंच गया है। जगत की गुत्थियां जानने से नहीं सुलझेंगी, तो हम शीघ्र ही कहेंगे होने से सुलझेंगी। नॉलेज इज नॉट इनफ, बीइंग इज रिक्वायर्ड। यानी होना और जानना दोनों में फर्क है, और विज्ञान धर्म के लिए रास्ता खोज रहा है, लेकिन कला भी आ चुकी है। दुनिया में कला तब आएगी जब व्यापक पैमाने पर धर्म आएगा। अभी तक कला में जितना भी अधिकतर विकास हुआ वो यदि हम देखेंगे तो हमारी ही वासनाओं का उभार व विस्तार हुआ, चाहे वो कालिदास के ग्रंथ हो, चाहे भवभूति के, चाहे विदेशों में बायरन की कविताएं हों, चाहे शैली की कविताएं हों, उन्होंने सब हमारी इंद्रियों के संतुष्टिकरण या उत्तेजीकरण का कार्य किया। और यदि हम देखें तो धर्म के बाद ही वास्तविक कला का जन्म होता है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जो कला है वो धर्म की अभिव्यक्ति है। When it overflows, then of course ये कला में प्रकट होता है। कुछ लोगों ने धर्म को जाना और कला को जन्म दिया, जैसे मीरा। लोग कहते हैं कि मीरा ने गा गाकर भगवान को पाया। While it is other way around, मीरा ने भगवान को पा लिया और उसकी अभिव्यक्ति उसने अपने नाच के माध्यम से दी, भजन और गायन के माध्यम से दी। चैतन्य ने नृत्य के माध्यम से अपने धर्म की अभिव्यक्ति की। यानी जब हमारे अंदर का धर्म ओवरफ्लो करने लगता है तो निश्चित रूप से वो किसी ना किसी, चाहे वो नृत्य में अभिव्यक्त हो, चाहे वो कला में अभिव्यक्त हो, चाहे वो म्यूजिक में अभिव्यक्त हो। और जब म्यूजिक ऐसा अभिव्यक्त होता है तो व्यक्ति हरिदास बनता है। कहते हैं कि हरिदास तानसेन के गुरु थे और अकबर ने एक बार कहा कि तानसेन तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरु कितना अच्छा गाते होंगे। तो उसने कहा कि चलो उनसे मिलने चलते हैं। तानसेन ने कहा मेरे गुरु ऐसे नहीं गाते, जब लोर लगेगी तो गाएंगे। और दोनों चलते हैं, झाड़ी के पीछे इंतजार करते हैं, लोर लगती है, हरिदास गाते हैं और राग मल्हार गाते हैं उस दिन, और बरसात होने लगती है। तो अकबर ने तानसेन से पूछा कि उसी गुरु का तू चेला है, तेरा गुरु ऐसा गाता है और तेरा गायन बिल्कुल ही साधारण लगता है उसके सामने। तो तानसेन ने कहा कि फर्क है महाराज। अकबर ने कहा क्या भेद है? तानसेन ने जो कहा वो हम सबकी दृष्टि बदल सकता है। तानसेन ने कहा कि देखो, मैं आपके लिए गाता हूं और मेरा गुरु उस प्रभु के लिए गाता है। जिस दिन हम इस फर्क को समझ लेंगे कि हम कार्य, अपने जितने भी कार्य हैं वो प्रभु को प्रकट करके करेंगे, उस दिन असली धर्म, विज्ञान और कला की परिभाषा को हम जान पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता ये गीत है भगवान का, गीत है मानवता के कल्याण का। टीकाकारों ने इसे विज्ञान समझकर टीकाएं की,
परंतु हमें यह समझना होगा कि गीता हमारे अंदर क्या क्या बदलाव ला सकती है। काव्य और विज्ञान के फर्क को हमें समझना होगा और इनमें बुनियादी फर्क है। विज्ञान तथ्यों की चर्चा है, फिर पुनः कहता हूं मैं, काव्य अभिव्यक्तियों की चर्चा, अनुभूतियों की चर्चा है, अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है काव्य। और इसलिए काव्य भी या संगीत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अनुभूतियां हाथ में पकड़ी नहीं जा सकती, तराजू में तोली नहीं जा सकती, कसौटी पर कसी नहीं जा सकती। इसलिए यदि हम गीता को विज्ञान की कसौटी पर कसना चाहेंगे तो शायद कस नहीं पाएंगे। विज्ञान के तथ्य प्रयोगशालाओं में पकड़े जा सकते हैं, जैसे विज्ञान कहता है कि अग्नि गर्म है, हाथ डालकर देख सकते हैं। प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचा देती है, इस तथ्य को कैसे पकड़े? यानी अगर विज्ञान कहता है कि जल 100 डिग्री पर इवापोरेट होता है तो वी कैन अंडरस्टैंड, बट प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है, व्हाट कैन डिसाइड इट? इन विच लैब कैन वी डिसाइड इट कि परमात्मा प्रार्थना तक पहुंचती है? गीता एक काव्य है, एक एक शब्द को काव्य की तरह समझना होगा, कठोरता से नहीं, काट पीट के नहीं, पूरी श्रद्धा एवं संवेदनाओं से। एक आलोचक या दुश्मन की तरह गीता को मत समझना, एक प्रेमी की तरह पढ़ोगे तो रहस्य खुलेगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिय, कि यदि श्रद्धावान जो व्यक्ति है, श्रद्धा हो, आप एवर रेडी हो, तत्पर हो, और आपका कंट्रोल ऑफ सेंसेस हो, तभी आपको ज्ञान मिल सकता है। और ज्ञान पाने के लिए जब गुरु के पास जाना है, तब भी भगवान कहते हैं तत्विधि सत्य, तत्विधि वो आपको सत्य बताएंगे। प्रणिपातेन, व्हेन यू गो टू देम, दंडवत प्रणाम करके, परिप्रश्नेन, बड़ी ह्यूमिलिटी से आप क्वेश्चन करते हैं और गुरु की सेवा करते हैं, तब वो आपको ज्ञान प्रदान करते हैं। गीता बहुत लोगों ने कंठस्थ की है, 700 के 700 श्लोक ऐसे फटाफट उंगलियों पर सुना सकते हैं, परंतु गीता कंठस्थ करने से कुछ नहीं होगा। गीता को आत्मस्थ करना होगा। आप गीता के अध्येता न रह जाएं, गीता कृष्ण के वचन न रह जाए, गीता आपका जीवन हो जाए। ये हमें इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समझना होगा। गीता वह सत्य है जिसकी कोई सीमा नहीं, गीता वह सौंदर्य है जो माध्यम से नहीं बनता, गीता वह प्रकाश है जो दियों पर निर्भर नहीं करता। गीता के प्रकाश की चर्चा, गीता के सौंदर्य और उसके सौंदर्य की चर्चा संभवतः आपके भीतर के कोई स्वर छेड़ दे, शायद इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आपके जीवन में एक नई दिशा, एक नया विकास, एक नई गति पैदा हो। आप लौकिक से अलौकिक की दिशा में चलें, आप देह से आत्मा की दिशा में चलें, आप संसार से परमात्मा की दिशा में चलें, यानी अधोगति से ऊर्ध्वगति की ओर चलें, बाह्यमुखी से अंतर्मुखी की चलें, तो ही उस यात्रा को धार्मिक या गीता की यात्रा कहा जा सकता है। आज कवि प्रदीप की पंक्तियां, आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छल और कपट के हाथों बेच रहा ईमान, कितना बदल गया इंसान। और यदि ये इंसान बदल रहा है तो उसमें हमारी समृद्धि का बहुत बोलबाला है। आज व्यक्ति, मनुष्य पशु जैसा हो गया। हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु बम के बाद, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, तो किसी पत्रकार ने हेनरी ट्रूमैन से पूछा कि क्या आपको रात को नींद आई? तो उसने कहा, मैं बड़ी निश्चिंतता से सोया। यानी 10 लाख आदमी मारकर भी यदि कोई व्यक्ति निश्चिंतता से सो सकता है, तो मुझे लगता है कि पशु होने की मनुष्य की निम्नतम अवस्था है। और केवल ट्रूमैन के साथ नहीं हुआ, हम सब के साथ। हमें कांटे फेंकने की, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमें आदत पड़ गई है कि दूसरों को दुख कैसे दिया जाए। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं,
हम जो देते हैं यह जगत हमें वही वापस कर देता है। और जब इतना अंधकार, इतनी घृणा, इतनी हिंसा मनुष्य जीवन में जो कभी नहीं थी, वो आज हमें देखने को मिलती है। आज प्रकृति और पुरुषार्थ दोनों को मिलना होगा। जैसे प्रकृति हमें पैदा करती है उस सीमा पर रुक जाए, यानी जो प्रकृति पर तृप्त है वह मृत है, उसको जीवन को नहीं जाना। जो प्रकृति पर पुरुषार्थ का प्रयोग कर पाएगा, यानी प्रकृति पर पुरुषार्थ दोनों मिलकर अलौकिक बनेंगे। सामान्यतः हमारा पुरुषार्थ जो है वो शूद्र को साधने में समाप्त हो जाता है। कोई पद चाहता है, कोई पैसा चाहता है, कोई प्रतिष्ठा चाहता है, यानी हम सब रेत पर महल बनाने में लगे हैं और मृत्यु आएगी सब पहुंच देगी। परंतु जो हमारा विराट प्रयास है, यदि वह पुरुषार्थ है तो उसे मृत्यु पहुंच नहीं पाती। शुद्र पुरुषार्थ आजीविका के लिए होता है, विराट पुरुषार्थ जीवन के लिए होता है। और गीता हमें एक विराट पुरुषार्थ की ओर ले जाती है, यानी जीविका से जीवन की ओर यात्रा पर ले जाती है। मैंने जब गुरुग्राम विश्वविद्यालय का फाउंड किया उसको, तो तब मुझे ध्येय वाक्य लिखना था। तो मैंने तब यही कहा कि शिक्षा जीवन के लिए, ना कि जीविका के लिए। जो भीतर अमृत है हमें उस पर श्रम लगाना चाहिए। और गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी भीतर का अमृत, उस पर श्रम लगाएं तो हम साधक। और जो मर जाता है, जो हमारा बाहर का क्षेत्र है, जो हमारा शरीर है, उस पर श्रम लगाएंगे तो निश्चित रूप पर हमारा श्रम खराब जाएगा और हम उस पर अपने जीवन की महल को नहीं खड़ा कर सकते। अपने भीतर यह विवेक कैसे जगे, ये बोध कैसे संभव हो, ये कैसे हो, अपने भीतर यह अखंड चैतन्य कैसे हम अनुभव कर सके। गीता एक रास्ता है जिसकी चर्चा अगले 2 दिनों में आप सब लोग इस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि गीता ने जो रास्ते सुझाए हैं वो ज्ञान का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, कर्म का रास्ता है। और मैं ये भी मानता हूं कि ज्ञान अधूरा है यदि उसमें प्रेम ना हो, संवेदना ना हो। और प्रेम अगर उसमें ज्ञान ना हो तो वो भी अधूरा है, शुष्क है, रसहीन है। परंतु हमें ये समझना होगा, जैसे हम ये कहते हैं अपने बच्चों को कि आप डॉक्टर्स बनो, इंजीनियर बनो, अकाउंटेंट बनो, वकील बनो, टीचर बनो, परंतु कुछ भी बनो, सबसे पहले अच्छे इंसान बनो। गीता हमारे को अच्छा इंसान बनाने की ओर प्रेरणा देती है। और जिस ज्ञान अज्ञान की मैं चर्चा कर रहा हूं, गीता के 13वें अध्याय के 8 से 12 नंबर के श्लोक, ये हमें कैसे हम पहचाने कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, उसकी चर्चा करते हैं। और गीता का 16वां अध्याय हमारे अंदर दैवीय संपदा और आसुरी संपदा की बात करता है। पहले 8 श्लोक, पहले 5 में दैवीय संपदा, फिर उसमें आसुरी संपदा, यानी ये कंप्लीट साइंस है हमें इंसान बनाने की। और गीता का सबसे बड़ा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव यही है कि हम अपने इंडिविजुअलिज्म को, अपने मन को, अपनी शक्तियों को किस तरफ लगाएं, वो गीता हमें बताती है। आज विज्ञान ने हमें स्मृतियां दी हैं, विज्ञान मेमोरीज पर चलता है, गीता नॉलेज पर चलती है, ज्ञान पर चलती है। साइंस के लिए स्मृति काफी है, धर्म के लिए ज्ञान जरूरी है। जैसा मैंने कहा, साइंस एक परंपरा है, लंबी परंपरा है, जहां एक काम समाप्त करता है वहां दूसरा शुरू कर सकता है। धर्म में ऐसा नहीं है। जहां बुद्ध ने छोड़ा, महावीर ने छोड़ा, नानक ने छोड़ा, दादू ने छोड़ा, मीरा ने छोड़ा, रविदास ने छोड़ा, कबीर ने छोड़ा, वहां से आप शुरू नहीं कर सकते। आपको अपने आप से शुरू करना होगा, वहीं से शुरू करना होगा जहां से इन 2 लोगों ने शुरू किया। स्मृति हमेशा दूसरों का ज्ञान है, ज्ञान स्वयं का ज्ञान है। और ज्ञान का हमेशा आविर्भाव होता है, ये किसी से सीखी नहीं जाती। और ज्ञान के आविर्भाव की 2 साइंटिस्ट की यदि मैं आपको उदाहरण दूं और फिर जल्दी से अपनी बात को समाप्त करूं। मैडम क्यूरी थक गई थी अपने कार्य को करते करते। एक ऐसा सवाल था जो उससे हल ही नहीं हो रहा था। थक हार कर जब सो गई और सुबह उठी तो उस सवाल का हल मिला हुआ था और उसकी हैंडराइटिंग में था, कमरे में कोई आया नहीं था। तो मैडम क्यूरी को लगा कि जवाब आया कहां से। मैडम क्यूरी तो शायद ना समझ पाई हो, परंतु मैं आपको कहता हूं कि ये उसके अंदर था, उसके सब कॉन्शियस में था। केवल कॉन्शियस में जब उसने सब प्रयास छोड़ दिए,
जब वो आराम से शांत होकर सो गई तो सब कॉन्शियस से कॉन्शियस में आया। गीता एक जर्नी है हमारे सब कॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड की, जो कि गीता का सबसे बड़ा विज्ञान है कि कैसे, क्योंकि हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है वो केवल 1/10 है और जो हमारा सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है वो 9/10 है। उस 9/10 को कैसे 1/10 को बढ़ाया जाए और 9/10 को घटाया जाए, गीता उसका टोटल साइंटिफिक पर्सपेक्टिव देती है। आर्किमिडीज राजा ने दिया कि इस मुकुट में असली या नकली या क्या है, मिलावट है, ढूंढ के लाओ। पूरा प्रयास किया और अंततः एक टब में लेटा नहा रहा था, शांत था, एकदम उठा और भागा, यूरेका यूरेका, और कहा कि जवाब मिल गया। वो जवाब कहां से आया? वो सब कॉन्शियस से आया। इसलिए हमें यह समझना होगा कि सब कॉन्शियस से कॉन्शियस की जर्नी है गीता। स्मृतियां मैंने कहा बाहर से लाई जाती हैं, ज्ञान भीतर से आता है। जो जितना स्मृति को शून्य करेगा उतना ज्ञान को उपलब्ध होगा। और दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन ओस्पेंस्की का वचन है। ओस्पेंस्की ने यह कहा कि मैं मैथमेटिक्स की बड़ी किताबें लिखकर अंततः गुरजीएफ जो एक संत थे उनके पास गया और उन्हें कहा कि मैं आपसे ज्ञान चाहता हूं। उन्होंने कहा सुबह आ जाना, तेरे को परमात्मा के दर्शन भी कराएंगे, तू आ तो जा। ऊपर पहाड़ पर उनकी झोपड़ी थी। सुबह सुबह ओस्पेंस्की भागा हुआ चढ़ा और चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ गया तो गुरजीएफ ने कहा कि चाय लाया हूं तेरे लिए, गर्म रखी है, कप पकड़। और केतली से चाय गुरजीएफ ने स्वयं डालनी शुरू की और वो चाय डालते ही चले गए, ओवरफ्लो करता गया कप। तो ओस्पेंस्की को लगा कि ये आदमी, इसको दिखाई नहीं दे रहा कि कप ओवरफ्लो कर रहा है। उसने कहा कि महाराज क्या कर रहे हो, कप तो भर गया। उसने कहा मैं तेरे को यही सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि तूने अपने मैथमेटिकल साइंसेस के थ्रू जितना अपने आप को अपने स्मृतियों से स्टफ कर लिया है, पहले उसको खाली कर। यानी इफ लर्निंग इज इंपॉर्टेंट टुडे, इक्वल इज अनलर्निंग एंड देन रीलर्निंग। लर्निंग हम अपने विद्यालयों में विज्ञान के माध्यम से कर रहे हैं, डिफरेंट साइंसेस, whether it is a social science, whether it is arts, whether it is psychology, whether it is anything, physical sciences, everything is a science, and गीता में हर साइंस का जवाब है। और जब हमारी स्मृतियां ये बढ़ जाएंगी तो ओवरफ्लो कर जाएंगी, उनको खाली करना महत्वपूर्ण है। और गुरजीएफ ने यही संदेश ओस्पेंस्की को दिया कि तू पहले खाली हो जा। जब तू खाली हो जाएगा, जब तू शून्य हो जाएगा तो ज्ञान का आविर्भाव होगा। ये वैसे ही है जैसे हम कुआं खोदते हैं तो पानी कहीं से आता नहीं है, पानी तो था, उसका आविर्भाव होता है कि हम काफी हद तक की मिट्टी हटाते हैं और पानी प्रकट हो जाता है। ऐसे ही जब हम अपने चित्त पर अनेकों अशुद्धियां जो हमने जन्मों जन्मों से इकट्ठी की हैं उनको हटाते हैं तो हमारा चित्त तो है ही दर्पण, वो निकल आएगा। परंतु हम ये भूल जाते हैं। उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पर थी और तू आईना साफ करता रहा। यानी हमें क्या साफ करना है वो हम समझ ही नहीं पाते। हमें अतीत की स्मृतियों से और भविष्य की कल्पनाओं से अपने आप को मुक्त करना है। और ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अपने मन को प्रेजेंट में लाना। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, अब असंशय ही महाबाहो, हे महाबाहु, ये बहुत, यू आर राइट कि विदाउट सस्पिशन आई कैन से कि मनो दुर्निग्रह चलम, कि मन की गति बड़ी दुर्गम है, परंतु अभ्यासेन तु कौनते है, कि अभ्यास से, प्रैक्टिस से, वैराग्यन से, यानी अनासक्ति से, किसी चीज में बिना अटैचमेंट के यू कैन गेट इट। एंड ये गीता का मूल मंत्र है, बेसिक साइंस है। समस्या हमारी कहां है कि हमने जगत और मन के बीच में विरोध किया। जगत के संगीत से मन के स्वर का ना मिलना इसका कारण है, क्योंकि जगत प्रतिक्षण नया है, प्रतिक्षण बदलता है, मन हमारा प्रतिक्षण पुराना है। तो परमात्मा में प्रवेश करने का क्या उपाय हो? परमात्मा में प्रवेश करने का एक ही उपाय है, अपने आप को आत्मलीन कर देना, अपने आप को उसके साथ एक कर देना। जैसे एक साधक साधु के पास गया और उसने कहा कि क्या परमात्मा से मिलवा सकते हो? उसने कहा परमात्मा से मिलने का रास्ता तो मेरे आश्रम के पीछे से जाता है। दोनों पीछे की तरफ गए
तो देखा कि दरवाजा तो कोई है नहीं। उस साधक ने कहा यहाँ तो कोई दरवाजा नहीं है, झरना है। उसने कहा बस तेरी यही तपस्या है कि तू झरने के साथ आत्मलीन हो जा, उसके स्वर के साथ अपना स्वर मिला दे। यानी जिस समय हम अपनी अतीत की स्मृतियों का विसर्जन करते हैं और भविष्य की कल्पनाओं से मुक्ति पाते हैं, तब हम वर्तमान में आ सकते हैं। और जब हम वर्तमान में आ सकते हैं तो हमारे अंदर जो आविर्भाव होगा वो सच्चा ज्ञान है, और गीता इसी का माध्यम है। और इसलिए हम अपने क्रोध को फेंकें, प्रेम कैसे फेंकें, इस विधि को, इस प्रिंसिपल को हमें सीखना होगा। जैसे मैडम ब्लावेंस्की जहां भी जाती झोले में बीज रखती, बीज रास्ते में फेंकती जाती। लोग कहते हैं कि तूने इस रास्ते से कभी गुजरना ही नहीं है तो बीज क्यों फेंक रही हो? तो उसने कहा कि मैं गुजरूं ना गुजरूं, परंतु जो भी गुजरेंगे वो इसकी सुगंध पाएंगे, वो इसके सौंदर्य का आनंद लेंगे। और भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से जो बीज हम सब में फेंके हैं उसके सौंदर्य का हम सब अनुभव करें, उसके आगे की बात को हम सब समझने का प्रयास करें, उसके मर्म को जानने का प्रयास करें, उसके निष्काम कर्म को जानने का प्रयास करें, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन रूपांतरित होगा। और हमारे जीवन में हम न केवल अपने जीवन को सफल बनाएंगे परंतु सार्थक भी बनाएंगे। और एक बात जो संगीत की आज कॉन्फ्रेंस की बात है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब ज्ञान के साथ प्रेम जुड़ता है तो संगीत का उदय होता है। ज्ञान स्वयं तक पहुंचाता है, प्रेम समस्त तक पहुंचाता है। धर्म को वैज्ञानिकता देना आज आवश्यक है, और यदि हम धर्म को वैज्ञानिकता दे पाए तो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां इस धर्म को अच्छे से समझकर, गढ़कर इस पर चलने का प्रयास करेंगी। क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को यदि हम कुछ देना चाहते हैं, आज पूरा विश्व अवसाद से, विषाद से पीड़ित है। परिस्थितियां रोज बदल रही हैं, पर उन परिस्थितियों में हमारी मनोस्थितियां ना बदलें, गीता इसका संपूर्ण ग्रंथ है कि कैसे बदलती परिस्थितियों में हम अपनी मनोस्थितियों को ना बदल पाएं। आज भारत भी सुसाइड कैपिटल बनता जा रहा है, और यदि भारत आत्महत्या की कैपिटल, जिस देश ने पूरी दुनिया को दर्शन दिया, जिसने पूरी दुनिया को सुख और शांति से रहना सिखाया, यदि उस देश में ऐसा होता है तो गलती हमारी कहीं ना कहीं हमारी ही है। और मेरा ये मानना है कि आज का जो आपका एक गिलहरी प्रयास है, ये जो कॉन्फ्रेंस है जो आप लोगों ने ऑर्गेनाइज करी है, मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक ऐसे विषय को चुना जिसकी आज बिल्कुल आवश्यकता है, और जो विषय ओपनली डिस्कस और डिबेट होना चाहिए। और मैं पूरी आशा रखता हूं, विश्वास रखता हूं, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, डॉक्टर गुलाब सिंह की, सुमित जी की, डॉक्टर मीरा की, प्रिंसिपल सर की, ये सब लोग इतने डेडिकेटेडली जुड़े हैं इस कॉन्फ्रेंस से कि इन्होंने अपने सब कुछ ताक पर रखकर इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। और कितना ये लोग इन्होंने प्रयास किया मैं जानता हूं, क्योंकि जब से इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस का कंसेप्ट लिया तभी से मैं इन लोगों से जुड़ा। और इन लोगों की जो भावना थी इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने के, निश्चित रूप से वो भावना, ये लोग गीता से प्रेरित हैं और इनकी भावना बिल्कुल गीता में ही भावना थी। इसलिए मैं आप सब ऑर्गेनाइजर्स को बधाई देता हूं कि आपने जो ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, इसके जो मिनट्स होंगे, जो इसकी प्रोसीडिंग्स होंगी, वो निश्चित रूप से इस देश को एक नई दिशा देने का काम करेंगी। और न केवल दिशा देने का काम करेंगी, दशा बदलने का काम ही करेंगी। क्योंकि मैं तो गीता को जादू मानता हूं। गीता के बारे में कहता हूं कि उपदेश नहीं उपचार है गीता, मानवता का कल्याण है गीता। और फिर कहता हूं कि जीवन का श्रृंगार अनोखा है, जीवन का सार अनोखा है, मृत्यु का श्रृंगार अनोखा है। ग्रंथ तो बहुत है दुनिया में, परंतु गीता जी का भाव अनोखा है। ये जो भाव है, इसको समझने का यदि हम प्रयास करेंगे तो हमें न केवल वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में नजर आएगा, परंतु हमें इसके जीवन का परिप्रेक्ष्य नजर आएगा। और जीवन भी तो एक जीने की कला है, जीवन को जीना भी तो एक साइंस है। और उस साइंटिफिक पर्सपेक्टिव का न केवल हमारी समृद्धि में लाभ होगा,
क्योंकि गीता तो योगा कर्मसु कौशलम, जैसे मैम ने शुरू में ही कहा कि गीता का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है योगा कर्मसु कौशलम, और हम सब उसी प्रयास में लगे हैं। और जब हम अपने प्रयासों को जोड़कर एक प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम पूरे विश्व को, आज मैं स्वामी ज्ञानानंद जी के साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त है, अनेकों इंटरनेशनल गीता महोत्सव में गया हूं, मैंने वहां पर लोगों की भावनाओं को देखा है, न केवल भारतीय जो वहां पर है भारतीय मूल के, परंतु विदेशी मूल के भी जो हैं, और जिस श्रद्धा से वो गीता जी का के प्रति अपना भाव रखते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब हम इंटरनेशनल गीता महोत्सव यूके में गए, वहां पार्लियामेंट में जब महाराज जी और हम सब लोग गीता जी को भेंट देने गए कि वहां की लाइब्रेरी में रखने के लिए, तो बॉब ब्लैकमैन जो वहां के ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरपर्सन थे, उन्होंने जिस भाव से गीता को अपने सर पर रखा और लाइब्रेरी की तरफ चले, तो उस समय मेरे मन में एक ख्याल आया कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम जो 1857 का था, वो एक बूढ़े बहादुर शाह जफर ने लीड किया था, और एक कर्नल हडसन था जिसने उसके बच्चों के सिर काटकर परात में बड़े अच्छे से सजाकर बहादुर शाह के पास भेजे, और साथ में एक चिट्ठी लिखकर भेजी जिसमें एक छोटा सा एक गद्य था जिसमें उसने लिखा कि दम दम में दम नहीं, खैर मांगो जान की, अब जफर ठंडी हुई, तेग हिंदुस्तान की। जफर ने जो जवाब दिया था वो भी बहुत अच्छा था, परंतु जब बॉब ब्लैकमैन ने अपने सिर पर गीता रखी तो जो मेरे मन के अंदर भाव आया उसकी चर्चा आपसे करता हूं। मैंने उस समय अपने मन में दोहराया कि हिंदवियों में गूंजेगी जब तलक वाणी गीता के ज्ञान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और वो तख्त और वो तेग तख्त उसके इंग्लैंड के चली जब एक अंग्रेज ने, ऑल पार्लियामेंट्री ग्रुप के लीडर ने गीता को अपने सर पर रखा। गीता को सर पर रखना यानी भारतीय विचारों को अपने सर पर रखना, भारतीय विचारों के प्रति अपनी श्रद्धा, विश्वास और आस्था प्रकट करना, ये महत्वपूर्ण है। और जब ऐसे आनंद के सीन हर जगह पर देखने को मिलते हैं, आप माने कि कैनबरा सिडनी में वहां की पार्लियामेंट में जब फंक्शन था तो 10 एमपीज को उसमें पार्टिसिपेट स्टेज पर करना था, एंड बिलीव मी उनमें से 5 गीता से ऑलरेडी प्रेरित थे और 5 इस महोत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए गीता को पढ़कर आए थे, एंड एवरी वन ऑफ देम कोटेड गीता। ये गीता का आज प्रभाव दुनिया में ऐसे ही नहीं बढ़ रहा, क्योंकि गीता के अंदर हर कुछ है। देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम, एंड दैट इज व्हाट द फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी सेड, दैट गीता is my book of answers. Whenever I am desolate, whenever I am dejected, whenever I am disappointed, I have always looked upon Gita and have always found the answer. This is what father of the nation Mahatma Gandhi said, और वो हमेशा अपने साथ गीता को रखते थे, और सत्य और अहिंसा जो उनके जीवन के 2 ध्येय थे वो उन्होंने गीता से सीखा। स्वामी विवेकानंद जहां भी गए अपने साथ 2 किताबें रखते थे, उनमें से एक गीता थी। और संत ज्ञानेश्वर ने तो यहां तक कहा कि गीता का प्रचार और प्रसार करना, गीता को बांटना ऐसे ही है जैसे मोक्ष का लंगर लगाना, यानी मोक्ष का लंगर, मोक्ष का सदाव्रत, ये संत ज्ञानेश्वर ने कहा। और गीता तो वह फूलों का गुच्छा है जो हमारे उपनिषद के बागों में से लिया गया है, और निश्चित रूप से ये एक सार है। जैसा डॉक्टर अत्री ने कहा और प्रिंसिपल सर ने भी कहा कि गीता एक 700 श्लोकों की बहुत सुंदर माला है। एक एक मन का महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द में विज्ञान है, एक एक शब्द में संगीत है, एक एक शब्द में काव्य है। केवल उसको समझने के लिए हमें जो अप्रोच करना है वो मामका पांडवा के भेद से ऊपर उठकर
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहले पर आता हूं, संवेता युयुत्सव मामका पांडवश्च। यानी धृतराष्ट्र न केवल आंख से अंधा था परंतु आत्मा से भी अंधा था, इसीलिए मामका पांडवश्च का, मेरे और तेरे, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र। यानी इतनी छोटी सी दृष्टि यदि वो बदल लेता कि छोटे भाई के पुत्र भी तेरे ही पुत्र हैं, तो शायद इतना बड़ा महाभारत ना होता। महाभारत होता या ना होता, कम से कम हम लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को गीता कम से कम सुनने को नहीं मिलती। और यदि हम गीता की पहली ही 2 लाइनों को पढ़ें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, और यदि हम इसको ये समझ लें, क्षेत्रे क्षेत्रे धर्मम कुरु, जो भी हम कार्य करें उसमें धर्म को पहले रखकर कार्य करें, तब हम जीवन में कभी भी कोई भी ऐसा आचरण या ऐसा आचार या व्यवहार नहीं करेंगे जो हमारे जीवन के अनुरूप या अनुकूल ना हो। तो इसलिए गीता हमारे भीतर के दर्पण को साफ करने का काम करती है। जिस चित्त पर हमने बहुत बोझ डाला है, चाहे वो ईर्ष्याओं का हो, चाहे राग का हो, चाहे द्वेष का हो, चाहे हमारी कामनाओं का हो, ऐशनाओं का हो, इच्छाओं का हो, इतना बोझ जो हमने अपने चित्त पर डाला है, गीता उस सारे बोझ को हटाने का काम करती है अपने कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग के माध्यम से। और उस जब हम गंध को हटा लेते हैं तो नीचे तो शुद्ध दर्पण ही है। उस दर्पण को देखने की कला जब आ गई तो निश्चित रूप से हमारा जीवन रूपांतरित होगा। और एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि आंखों का सर्जन हूं, उसके बिना वो बात समाप्त नहीं होती, कि मैं जब पेशेंट्स देखता हूं तो अक्सर कोई मरीज 1 चश्मे लेकर आता है, कोई 2 लेकर आता है, परंतु एक दिन एक मरीज 3 चश्मे लेकर आया और उसने मेरे डायस पर आकर जैसे ही पटके, पहले तो मुझे गुस्सा आया परंतु फिर जिज्ञासा जागी, बिकॉज क्यूरियोसिटी। गीता जैसे महात्मा गांधी ने तो कहा, इट इज माई बुक ऑफ क्वेश्चंस, ए बुक ऑफ आंसर्स। मैं कहता हूं इट इज माई बुक ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज एज ए साइंटिफिक स्टूडेंट आई नीड टू हैव व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, हु। ये मेरे 7 अंकल हैं, मैं हर चीज पर उस कसौटी पर फिर चलता हूं। तो उस पर मैंने कहा कि इससे पूछूं तो सही। तो उसने कहा पहला चश्मा दूर देखने के लिए, मैंने कहा समझ में आता है। उसने कहा दूसरा, तो कहता जी नजदीक देखने के लिए, मैंने कहा समझ में आता है, तो तीसरा बता। उसने कहा जी तीसरा इन दोनों को ढूंढने के लिए। तो मैंने उसे कहा कि देख, तूने 3-3 चश्मे रखे, आज से तो मेरी एक बात और मान, एक चौथा चश्मा और रख। उसने कहा डॉक्टर साहब अब तक 3 से परेशान थे, अब चौथे की बात करते हो। तो मैंने कहा कि देख, 3-3 चश्मे तूने दुनिया को बाहर से देखने के लिए रखे, ये 3 चश्मे हैं जो हमें विज्ञान ने दिए हैं। चौथा चश्मा तू अपने भीतर देखने के लिए रख, और ये चौथा चश्मा ही गीता है। जिस दिन हम इस चौथे चश्मे को लगाएंगे, सारे परिप्रेक्ष्य, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे वो संगीत के हों, चाहे वो कला के हों, हम सबको स्पष्ट होते चले जाते हैं, क्योंकि गीता हमारे अंतस की यात्रा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रिंसिपल सर महेंद्र सिंह जी का, आज के हमारे इस सत्र के चेयरमैन डॉक्टर विकास अत्री जी का, मैडम मीरा जी जो इसकी कन्वीनर हैं, और डॉक्टर गुलाब सिंह और सुमित जी जो इस के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज हैं, उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इतने सुंदर एविडेंस ऑडियंस के साथ मिलाया। और मैं आप सबके भीतर बैठे भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अपने गुरु स्वामी ज्ञानानंद जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके साथ बैठकर जितना मैंने गीता की चर्चा की है, 1500 एपिसोड मैंने स्वामी जी के साथ किए, और जितने आनंद की अनुभूति मुझे उस चर्चा में मिली, शायद ही मुझे कभी जीवन में मिली हो। गीता के सौंदर्य का, गीता के स्वाद का इस कॉन्फ्रेंस में आनंद ले। आप सबको मेरी शुभकामनाएं, मेरी मंगल कामनाएं, और पुनः आयोजकों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को इस कॉन्फ्रेंस में बुलाकर बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।